कभी कभार होता है कि आपको टेस्ट क्रिकेट देख के ऐसा प्राउड फील होता है कि मतलब कि बियॉन्ड द पार हो गया कि मतलब कुछ भाई ऐसी सीरीज जीत गई लाइक गाबा लंदन में, लॉर्ड्स में, एजबेस्टन में, जितनी भी हमने सीरीज जीती है इंडिया से बाहर, ऐसा लगता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है कि उसे देखते जाओ। और जब ऐसी हार मिलती है जैसे आज जैसी, भाई इतनी गंदी तरह हार मिली है, थर्ड क्लास बैटिंग परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास कप्तानी, थर्ड क्लास बैट बॉलिंग, और फिर इतनी गंदी हार मिली है, उससे सामने ऐसा लगता है कि भाई क्रिकेट देखना ही क्यों शुरू किया है, क्रिकेट देखते ही क्यों। और उनके लिए अच्छा लगता है कि जो क्रिकेट देखते ही नहीं है ना, उन्हें क्रिकेट का सी भी नहीं पता। उनके लिए सही बता रहा हूँ, ज़्यादा मेरे को अच्छा फील होने लग जाता है कि उन्हें कुछ दुनियादारी से लेना देना कुछ है नहीं, कि क्रिकेट में कुछ हो, कोई आए कोई जाए, कोई लेना देना नहीं है। हम ही अब पागलों की तरह टीवी के आगे बैठे रहते हैं। पहले सेशन से टीवी के आगे बैठे कि भाई जब से गेम शुरू हुआ है कि अब विकेट मिलेगी भाई इंडिया को, अब इंडिया का कमबैक आएगा। इस डे डे की शुरुआत हुई तो 11 रन की लीड थी, धीरे धीरे 25 की हुई, 50 की हुई। जब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई चलो विकेट गिरेगी, कुछ गेम में नया आएगा, कुछ मैजिक डिलीवरी गिरेगी जिस हिसाब से मतलब चेंज हो जाएगा, 1 brings 2 विकेट मिलेगी, थोड़ा दबदबा आएगा। देखते देखते लंच का सेशन बीत गया, उसने आखिरी में डीन एल्गर ने रोते धोते अपनी विकेट दे के गया है। उसके बाद भाई मांगको यंसन, भाई हमसे ये बंदा आउट नहीं हुआ, ऊँट का लड़का हमसे आउट नहीं हुआ, ये बच्चा पता नहीं क्या बैटिंग करके गया है भाई। हमें लगता है कि इंडियन का बैटिंग कोच अपॉइंट कर देना चाहिए साउथ अफ्रीका में, ये मार्को यंसन। भाई इसने 70 रन बना के गया है कि भाई हमारे जो जितने भी बैट्समैन थे भाई, रोहित शर्मा, गिल, यशस्वी जायसवाल, जितने भी सब है भाई, उन्हें सीखो इससे भाई कैसे बैटिंग की जाती है एक बॉलर से। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी भाई, पूरी पिच ऐसी लग रही थी कि बैटिंग ही पैराडाइज पिच है, बॉलरों के लिए कुछ है ही नहीं उस पिच में। हमारे बैट्समैन ही फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स कर गए उसके चक्कर में। भाई बैटिंग पिच तो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिच है कि पिच में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, कोई स्विंग नहीं, कोई बाउंस नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस सपाटा पिच पे मैच चल रहा है। बट जब फर्स्ट सेकंड इनिंग इंडिया की आई और वो साउथ अफ्रीका वाले ने बॉलिंग शुरू की, भाई ऐसा लग रहा कि भाई पिच बॉलर के लिए ही थी, बैट्समैन के लिए पिच कोई थी नहीं। भाई जैसे उनके रबाड़ा, बर्गर, इन्होंने बॉलिंग डालना शुरू की, भाई बॉल स्विंग हो रही है, सीम पे पड़ के अंदर बाहर हो रही है, बाउंस, मुंह मुंह पे, हेलमेटों पे, हमारे इंडियन बैट्समैन के हेलमेटों पे बॉलें लग रही है। कुछ अता पता नहीं भाई, पता नहीं कौन सा इन्होंने भाई टोटका करवा लिया। ऐसा ही बता रहा हूँ, ये जो कोहली ने हरकत की थी ना वेल्स बदलने की, सारा भाई इन्होंने आज ही सारा अपना अपना पूरा कोटा पूरा कर लिया। एक एंड से बिल्कुल कोहली ही खड़ा रहा भाई, वो 70 रन की क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली भाई उसने। जिस हिसाब से उसने कट, भाई कट कोहली कभी, उसकी इनिंग जितनी भी देखी होगी, लोग ने जितनी भी देखी होगी, कट भाई बहुत कम खेलता है वो। पर आज उसने दो दो एक दो कट पे जो छक्के मारे हैं, उसकी पूरी बैटिंग भाई, जो अकेला खड़ा रहा पूरे एंड तक और कोई भी उसका कोई साथ नहीं दिया। और पहली इनिंग्स में वही सेम था राहुल के साथ, और सेकंड इनिंग्स में कोहली के साथ, कोई भी इनकी भाई बैटिंग इतना तगड़ा कोलैप्स हो रखा है। सही बता रहा हूँ, जितनी भी मैं 5-6 जो भी सीरीज हुई है करंट फॉर्म में, पिछले 2-3 साल से, आफ्टर कोविड बोल रहा हूँ मैं, कि इंग्लैंड में सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज थी, और पिछली साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, जितनी भी सीरीज थी उसमें भाई सारा योगदान बॉलरों का ही था। बॉलरों की वजह से हम सीरीज जीतते आए थे, बॉलरों की वजह से ही हम यहाँ पे चढ़े हुए थे। क्योंकि भाई जो जितनी भी इनकी सीरीज उठा के देख लो, कोलैप्स भाई बैटिंग में ही मिलता था। जब पुजारा और रहाणे थे तब भी, और अब भी क्योंकि भाई हर बारी बचाती हमें मिडिल ऑर्डर थी और टेल थी। लॉर्ड्स के ग्राउंड में शमी और बुमराह ने इन्होंने 50-100 रन की जो साझेदारी की थी, वो कोई नहीं भूलेगा। और भाई ऐसे बहुत से सीन है जिसमें शार्दुल ठाकुर ने 70-70 रन बना के पूरा मैच बनाया है, जडेजा ने बनाया है, पंत ने बनाया है, क्योंकि मिडल ऑर्डर बिल्कुल खाली है, लोअर ऑर्डर और टेल एंडरों की वजह से ही हम इतने रन बना पाते थे, और वो बॉलिंग करके बिल्कुल खत्म कर देते थे। आज ये टेस्ट मैच ऐसा था कि बॉलरों ने भाई बिल्कुल जान नहीं लगा रखी थी। कुछ ये स्विंग के चक्कर में, भाई साउथ अफ्रीका में स्विंग के चक्कर में 100-100 रन खा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, ठाकुर, भाई इन्हें लेग पे बॉलें डाल रहे हैं, छक्का खा रहे हैं, चौका पड़ रहा है भाई, एक एक ओवर में 15 रन दे रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है भाई। चलो मैं मान रहा हूँ कि बॉलरों के लिए आज एक टेस्ट मैच डाउन था, क्योंकि जितने भी पीछे रिसेंट टेस्ट मैच देखोगे भाई, बॉलरों की वजह से ही जीतता है और बॉलरों की वजह से ही सारा योगदान है। बट आज का टेस्ट मैच हटा सकते हो कि चलो ठीक है बॉलरों का दिन नहीं था, बट भाई दूसरी इनिंग्स भी आनी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट इनिंग्स में बॉलरों का दिन नहीं।
पहला स्पेल अच्छा नहीं गया, दूसरा स्पेल नहीं गया, तो बॉलर को क्या एक आइडिया होता है कि चलो फर्स्ट इनिंग्स अच्छी नहीं गई तो सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग डालेंगे, अच्छी लाइन लेंथ में डालेंगे। पर भाई हमारे बैट्समैनों ने मौका ही नहीं दिया उन्हें सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग डालने का। इतनी लूसी बैटिंग करके गए, इतनी थर्ड क्लास बैटिंग करके गए हैं भाई। एक तो ये गिल भाई, आज टू बी ऑनेस्ट गिल का एटीट्यूड अच्छा लगा जब वो खेलने आया था कि उसने 2 चौके मारे बाउंसर पे, आगे फ्रंट फुट पे 2 ड्राइव भी खेली, जितना भी खेला अच्छा खेला। पर भाई इतने से नहीं बनेगा भाई। रोहित शर्मा का एवरेज साउथ अफ्रीका में आई थिंक 2-3 का एवरेज है भाई, इतना गंदा एवरेज है। उसने आई थिंक 8-7 इनिंग्स खेल ली चुकी है अपनी टोटल करियर में साउथ अफ्रीका में, बट इवन अभी तक 50 तक नहीं पहुंच पाया भाई वो। नो डाउट यार, कैप्टनसी भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा था टू बी ऑनेस्ट। वो भाई इंजॉय नहीं कर पाया जो कोहली की हमने देखा है। एक ना एरा था धोनी के, 2014 की बात है, जब लॉर्ड्स में इंग्लैंड में मैचेस थे, उसमें यान बेल, जिमी एंडरसन, इन्होंने भाई इतना पका रखा था बैटिंग कर करके। उस जनरेशन की, उस टाइम की मेरे को यादें आने लगी थी आज का मैच देखने के बाद, जब डीन एल्गर और मार्को यानसन आउट नहीं हो रहे थे। उस एरा में ले गया था भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी। बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं फील्ड में, कोई कुछ भी नहीं है भाई, सब मून की तरह खड़े हैं, चौका पड़ रहा, कोई किसी को कोई उठा नहीं रहा, बिल्कुल भाई मजा नहीं आ रखा था बिल्कुल भी। इवन रहाणे भाई, नो डाउट कैसा भी भाई बैट्समैन था, इंडिया से बाहर हमेशा चलता था, सेना कंट्री में उसकी भाई सेंचुरीज है। और एज अ टेस्ट कैप्टन भाई बहुत अंडररेटेड टेस्ट कैप्टन रहा है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज तक अनबीटन टेस्ट कैप्टन रहा है, उसे टीम से निकाल दिया गया है और अब तक वो अनबीटन टेस्ट मैच है। उसने बॉक्सिंग डे मैच मेलबर्न में 100 बनाई और वहां फ्रंट से लीड करके 100 बनाई, इवन मैच और जिताया, ठीक है। और जब जब उसे मौका मिला है मैच जिताने का, और बोलो मत कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हम जीते दूसरी बारी, पूरी उसी की कैप्टनसी पे जीते, कोई बड़ा प्लेयर वहां था नहीं, ठीक है। इन्होंने पुजारा को निकाला, इन्होंने रहाणे को निकाला, हनुमा बिहारी भाई जो सिडनी में इनका मैच सेवर था, जो भाई भगवान की तरह इन्होंने सिडनी में मैच जिताया था हनुमा बिहारी ने। उस बंदे को उस दिन के बाद अब तक मैंने टीम इंडिया में नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा है। जो भी डोमेस्टिक बंदे, मैं पिछले 2-3 वीडियो से यही बोल रहा हूँ कि भाई जो पिछले बंदे जो डोमेस्टिक सर्किट में है, जो खेलते हैं गेम डोमेस्टिक का, जिनका 4-5 दिन का गेम है, वो एक भी प्लेयर नहीं है, सब आईपीएल से उठे रखे हैं। ओडीआई क्रिकेट इनकी वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी, अय्यर की नो डाउट वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी है, पर टेस्ट में भाई अभी तक कुछ नहीं किया है। नो डाउट यशस्वी अभी गेंद शुरू हुआ है। गिल की इतनी इनिंग्स हो गई, आई थिंक 35 इनिंग्स खेल चुका है गिल, इंडिया से बाहर बिल्कुल नहीं चला है। वो लास्ट उसने गावा में 90 रन मारे थे बस, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं चला है। और एक तो ये भी नहीं पता कि अब कम कैसे करेंगे, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज में इतने मैच होना, वो भी इतना कम मैच में कम करना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं सोच रहा था कि भाई 4-5 टेस्ट मैच की सीरीज होनी चाहिए थी अच्छी वाली, क्योंकि लंबी सीरीज हो देखने में मजा आता है। कि मैं पहले ही सोचा था कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज कौन रख दिया भाई, बहुत अच्छा, हम तो टक्कर का मैच देखने आए हैं भाई, इंडिया कंपटीशन देने आई है, ऐसी तुच्छी मुच्छी टीम तो है नहीं कि 1-2 टेस्ट में ही बाहर हो जाएगी। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई 4-5 टेस्ट मैच तो होने चाहिए, और आज का मैच देख के ऐसी हालत लग रही है कि अच्छा है कि 2 ही है। मैं तो चाह रहा था 1 करके वही खत्म कर दो हमें बस, और जिल्लत नहीं देखनी जिस हिसाब से हमारी बैटिंग है। और सही बताऊं, ये जो हमें आज जो रियलिटी चेक मिला ना, मिलना बहुत जरूरी था हमारे बैट्समैनों के लिए। बॉलरों के लिए कोई बात नहीं कि कह सकते हो कि आज पहला टेस्ट मैच अच्छा नहीं गया, क्योंकि भाई एक तो पहली इनिंग्स हुई है बॉलरों की, उन्होंने दूसरी इनिंग्स देखी भी नहीं, उन्हें कहाँ बॉल डालनी थी कहाँ नहीं, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि भाई मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। फाइनल में जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, ट्रेवर्स हेड के लिए बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। बाउंसर उसे पता था भाई, कमेंटेटर चीख चीख के बोल रहे हैं भाई उसे बाउंसर डालो बाउंसर डालो, वहां उन्होंने 80 रन के बाद उसे बाउंसर डालना शुरू की थी, जब तक वो पूरा मैच खत्म कर गया था। और डीन एल्गर के साथ भी यही हुआ है, पूरा 150 पे खड़ा है वो बंदा, जब उसको याद आ रही कि बाउंसर डालो, और बाउंसर पे ही आउट हुआ है। तो भाई मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लो लगता है, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती भाई। वर्ल्ड कप के फाइनल में 50 ओवर फाइनल में कुछ भी ले लो भाई, इनका यही फ्लो के साथ चीजें चल रही है तो चल रही है, वरना इनकी मेरे को नहीं लगता कोई रिसर्च करके आते हैं। और बुमराह भाई वंस अगेन, बुमराह नहीं खड़ा कर रखा था, 4 विकेट लेकर गया, डिजर्व करता था पंजाब। वो तो भाई टैम्बा बबूमा, वो बंदा इकलौता ऐसा बंदा है कि हॉस्पिटल में रहते रहते ही मैच जिता गया। वो पहला इकलौता बंदा है कि वर्ल्ड क्रिकेट में कि उसे पिच पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसी के पूरे बंदों ने 11 बंदों ने गेम खत्म कर दिया। और आज का टेस्ट मैच हारने के चक्कर में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में 5th नंबर पे आ चुके हैं। और ये सबसे और बड़ी दिक्कत है भाई, पहले तो कम से कम फाइनल में क्वालिफाई तो कर जाते थे, अब तो उसके भी लाले लग रहे हैं मेरे को। भाई नहीं पता कि भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी कैसी चल रही है भाई, मजा नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। वो फील ही नहीं ले पा रहा, वो मजे नहीं ले पा रहा जो कोहली ले पाता था, सही बता रहा हूँ। वो भाई बॉलरों को नहीं उठा पा रहा, बॉलरों से भाई वो
ईशांत शर्मा एक दौर था भाई, सही में वो बेस्ट दौर था फास्ट बॉलरों के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसा बॉलरों के एक एक दो टेस्ट मैच हो जाते हैं इधर, बट भाई कैप्टनसी में बहुत बड़ा लूप होल लग रहा है कि रोहित शर्मा की, नो डाउट। वो वाइट बॉल क्रिकेट में अलग कैप्टनसी है भाई, टेस्ट में अलग है, 5 दिन खड़े रहना पड़ता है। एज अ वो ओपनर अलग से है भाई, वो 2 दिन तो वही फील्ड पे ही खड़ा रहा, उसके बाद विकेट गिरनी शुरू हुई, उसकी पहले बैटिंग आ गई, उस पर वो डक पे आउट हो गया। तो भाई देखना पड़ेगा कौन है कौन नहीं, बट बहुत अनफ्लू लगे और मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। और पता नहीं अब अगले टेस्ट मैच में क्या होगा, 5-6-4 दिन का गैप है। बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से कम बैक करना, बैट्समैन हूँ कि ही चलना पड़ेगा भाई। साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहा भाई, बॉलर चलो इस मैच में नहीं काम किया, अगले मैच में मेरे को लग रहा है अच्छा कर देंगे, पर बैट्समैन की कहीं से उम्मीद नहीं लग रही जिस हिसाब से मिडिल ऑर्डर है। अय्यर पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। गिल चल नहीं रहा, उसने कुछ, गिल ने ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया कि बड़ा प्लेयर लग रहा है। यशस्वी जायसवाल की फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सेकंड सीरीज है, उसका कुछ अता पता नहीं। रोहित का साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस है। अब ये 2 ही बंदे बचते हैं, एक तो केएल राहुल और ये अपना कोहली, बस इन्हीं पे उम्मीद लगाए रखो, और कुछ मेरे को लग नहीं रहा। और आज के लिए बस यहीं तक। मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जब तक देखियो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड गुड बाय।